हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उड़ान बैच में, क्लासिफिकेशन। इसमें जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे यहाँ पे कवर करूंगा और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, बिल्कुल आपको ये है कि 1 से 2 मार्क्स फ्री के दे जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफाइंग अ नंबर, word, letter or group of them on the basis of their particular type of property is called classification. Often in the examination, a set of number, word and letter etc. a group of them is given, ठीक है, out of which we have to separate those numbers, words and letters etc. or their group which follow the other virtue of that group. We understand this by the फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 से 4 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं इसमें। इससे बाहर आपका एक भी पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ which 3 are alike in some manner and the fourth is one different. Choose the out the one. ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको 4 गिवन ऑप्शन देगा। 4 गिवन ऑप्शन में से 3 सेम होंगे, एक में कुछ ऑड होगा। ठीक है, अब वो चाहे आपका वर्ड बेस्ड हो सकता है, वो आपका लेटर बेस्ड हो सकता है, वो आपका नंबर बेस्ड हो सकता है। तो आपको 4 गिवन ऑप्शन है, मीडियम, एवरेज, मेडियोकर और टेरिबल। तो बच्चे आप देख रहे हो इसमें से आपको अगर ये जो ऑप्शन है टेरिबल, ये अलग है, ये तीनों का क्या है, ये तीनों क्या है, सिमिलर है। तीनों सिमिलर है और इनका मतलब क्या होता है, जैसे मीडियम, एवरेज, औसत। ठीक है, और टेरिबल मतलब बहुत भयानक टाइप का। तो ये थोड़ा सा इसमें अलग हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो जितना हो सकता है समझाने लायक मैं समझाऊंगा, बाकी आपको जितना आप इसमें क्या होता है कि जैसे जितनी आप नॉलेज को गेन करोगे उतनी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है बच्चे। 3 ऑफ फॉलोइंग 4 वर्ड्स अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। कह रहा है कि 3 सेम से हैं और एक का हमें पता लगाना है। तो देखो कारपेंटर होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो लोहार वगैरह का काम करते हैं, गार्डनिंग होता है कुछ, और टेलर जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, दर्जी। तो बच्चे गार्डनिंग इसमें से कोई नहीं होता है। ये तीनों क्या है, कोई ना कोई काम है। ठीक है, और गार्डनिंग कोई सा भी इसमें से काम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स are alike in a certain way and 1 is different, find the odd one out. अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश में वोकैब की नॉलेज है तो आप इसे आसान से कर लोगे। जेलस, वेप, एंग्री, सैड। बताइए क्या होगा, इन चारों में डिफरेंट बताओ कौन सा होगा। जेलस, वीप माने क्या होता है बच्चे, रोना। एंग्री माने क्या होता है, गुस्सा करना। सैड माने क्या होता है, दुखी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जेलस। ये बाकी तीनों क्या है अपने आप में, ये तीनों क्या बोल सकते हो आप, सिनोनियम्स हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं इसमें, सीधे सीधे जो क्वेश्चन होगा समझाने लायक, जैसे नंबर वाले अभी आएंगे उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, सारे पैटर्न बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन है अगला। 3 of following 4 letters are alike in a certain way and 1 is different, find the odd one out. बच्चे 4 गिवन ऑप्शन है, आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, कौन सा इसमें से हमें बताना अलग है। अब ये थोड़ा सा देखो क्या अलग है इसमें, ILOU, AEIU, EIOU, AIOU। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस बच्चे को कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का पता नहीं है वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं। देखिए 21 और 5 ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चे, कॉन्सोनेंट, और ये हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स।
ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चे, ये हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो 5 हमारे वोवल्स होते हैं, बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर हम इसे में देखें तो इन चारों में देखो ए ई आई ओ, ये हमारा क्या है, इन चारों में वोवल है, इस ई आई ओ यू इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, 3 हमारे वोवल्स हैं और एक बच्चे क्या है, कॉन्सोनेंट है। और बाकी इन तीनों ऑप्शन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन तीनों में क्या है, सारे वो हमारे वोवल्स हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो इस पैटर्न को आपको अपने कॉपी में लिखना है कि हमारे 5 और 21, 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा कभी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन गया तो यहां से दे सकता है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऑफ फॉलोइंग 4 words are alike in a certain way and one is different, find the odd one out। बताइए क्या होगा इसमें से। पहले मेरे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये होगा, फिर उस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, पहले कमेंट में आंसर पिन जरूर कीजिए, और जो भी आपको डाउट लगता है बच्चे क्लास में आप जरूर पूछिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हमारा CUET कोर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस पे आप ऐड हो जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। जो जब क्लास ओवर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे जितने आपको क्लास के जो नोट्स हैं वो वहां पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। और इसके अलावा क्विजेस वगैरह जो भी अपडेट आती है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चे अब ये ऑप्शन अगर हम बात करें इसमें से, देखिए रोम्बस, ठीक है, हेक्सागन और पैरेललोग्राम, अगर हम इनकी बात करें तो इनका बेटा क्या होता है, इनका एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, इन तीनों में वर्टेक्स होता है, जबकि जो एलिप्स होता है इसकी कोई शेप नहीं होती है, ये ऐसे जैसे एग नहीं होता, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इसमें से ऑड वन कौन सा होगा, एलिप्स होगा। इसका कोई भी पर्टिकुलर जो शेप है वो नहीं होता है इन दोनों में, इन तीनों में। बाकी में क्या होता है, रोम्बस, हेक्सागन, पैरेललोग्राम, इसमें तीनों का क्या होता है, कोई ना कोई वर्टेक्स होता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ऑफ फॉलोइंग 4 words are alike in a certain way and one is different, find the odd one out। ठीक है, अब बताइए, फिर से थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने एनालॉजी पढ़ाया था आपको सेकंड चैप्टर, उसमें भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। अब देखो ये 4 गिवन ऑप्शन है, आपको पहले पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। फ्लो, डिफेक्ट, मेंड, रिपेयर, वैकेंट, एम्प्टी, सिंक, फ्लोट। बताओ इसमें क्या होगा, बताइए शाबाश। अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो पहला, दूसरा, तीसरा, पहले के जो 3 ऑप्शन हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और जबकि जो ऑप्शन डी है हमारा, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, सिंक और फ्लोट। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें 3 सिनोनियम्स है, और जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उन दोनों क्या एक दूसरे, एक सिनोनियम है, एक एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऑफ फॉलोइंग 4 words आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो पहला क्या है, स्पीक, शाउट, मॉर्निंग, नाइट, टच, पुश, डिनाई, रिफ्यूज। स्पीक माने क्या होता है, बोलना, और शाउट मतलब होता है थोड़ा सा चिल्ला के बोलना। फिर मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह और नाइट रात को। फिर टच और पुश, और फिर डिनाई और रिफ्यूज। ये दोनों क्या है, सिमिलर है नहीं है, टच और पुश ये भी और ये भी। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के, एक सिनोनियम है, दूसरा एंटोनियम है। तो यहाँ पे आपका
बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 3 सिमिलर से देगा और एक अलग सा देगा। मोस्टली ये होगा या तो 3 सिनोनियम होंगे, एक एंटोनियम होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 कंट्री का नाम दे दिया, एक आपको स्टेट का नाम दे देगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कोर का, ये हमारा उसका क्यूआर कोड है, और इसको स्कैन कीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ऐड हो जाइए, सीयूटी कोर, ये @CUT कोर। ठीक है, वहां पे आपको जितने भी जो क्लास नोट्स हैं वो सारे मिलेंगे, और इसके अलावा जो भी अपडेट वगैरह, क्विजेस वगैरह होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following 4 pairs of letter cluster are alike in a certain way and one is different. Select the odd one. अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, जिसमें सीधे आपको या तो वर्ड दे रखा था, उसमें से आपको अलग सा बताना। इस टाइप से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या है, पहला ऑप्शन अगर देखें, ये क्या लिखा है, OPR, और ये क्या लिखा है, JKL। उसके बाद BFX और YUC। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, PHJ और KSQ। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, RTV और IGE। अब मैंने आपको जो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पे एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, जैसे देखो B का क्या होता है, Y होता है, F का क्या होता है, U होता है, C का क्या होता है, X होता है। मैंने आपको बताया था और याद करने का तरीका भी बताया था, ये आपको याद होना। देखो P का K होता है अपोजिट, H का S होता है, J का Q होता है, R का I होता है, और T का G होता है, E का V होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो पहला ऑप्शन है यहां पे देखो हमारा कुछ बन रहा है OJPK और RL, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारा B, C और D 3 ऑप्शन है वो सिमिलर हैं, वो एक दूसरे में जो अल्फाबेट है उसके अपोजिट है। पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आपने अभी तक ये याद नहीं कर रखा है तो बच्चों याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है और उसका अपोजिट कौन सा होता है, ये याद जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 of following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and one is different. Select the odd one. अब यहाँ पे आपको लिखा है पोर्ट का लिखा है ट्रॉप दिया है, मोड को लिख के EDOM लिखा है, LIMB BMIL FIST IFTS। अगर आप इसे गौर से देखोगे, थोड़ा गौर से देखोगे तो जो पहले में जो लेटर लिखा है वही आपको यहाँ पे इंटरचेंज करके दे रखा है, दूसरे में देखोगे वही दे रखा है। अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें ऑड कौन सा है, मतलब 3 सिमिलर होंगे, एक अलग सा होगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, PORT लिखा है, पोर्ट, PORT। अब पोर्ट को देखो, इसने क्या लिखा है, TROP। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चे, MODE, मोड को क्या लिखा है इसने, EDOM। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, LIMB, और इसको क्या लिखा है, BMIL। चौथा ऑप्शन क्या है, FIST, और ये क्या है, IFTS। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं
तो बच्चे देखो इसमें PORT को क्या लिखा है, TROP। तो देखो TROP मतलब लास्ट से शुरू कर रहा है, PORT लिखा है, फिर यहां पहले पे T लिख रहा है, फिर R, फिर O, फिर P। आई बात समझ में, यहां पे लास्ट से शुरू कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं MOD को, E फिर D फिर O फिर M। ठीक है, मतलब पहले में जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न सेकंड में चल रहा है। अब देखो LIMB को, यहाँ पे B फिर M फिर यहाँ पे I और फिर L, यानी तीसरे में भी वही है। अब लास्ट में देखो, लास्ट में फॉलो नहीं हो रहा है, T को यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, सेकंड वाले को पहले पे लिख दिया। तो ये हमारा जो है ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। पहले के 3 ऑप्शन में सेम सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फॉलो क्या हो रहा है कि जैसे पोर्ट है, पोर्ट को उसने TROP लिख दिया, मतलब लास्ट लेटर से शुरू कर रहा है। सेकंड में भी वही, थर्ड में भी वही, तो फोर्थ में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास अभी तक हमने वर्ड और लेटर बेस सीखा। अब बच्चे यहां से जो है नंबर बेस्ड एनालॉजी आपके पेपर में या फिर क्लासिफिकेशन, इस टाइप के जो यहां पे क्या होगा, 3 में सिमिलरिटी, 3 सिमिलर होंगे, एक अलग सा होगा। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले में देखो 14 को इसने 33 लिखा है, 8 को 25 लिखा है, 5 को 15 लिखा है, 9 को 23 लिखा है। ठीक है बच्चे, अब हम अगर इसमें कुछ सिमिलैरिटी अगर देखते हैं तो देखो क्या हो रहा है, 14 से 33 कैसे बन सकता है, 8 से 25 कैसे बन सकता है, और 5 और 15 और 9 और 23। इसमें आपको एक साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन सी, पहले दूसरे और चौथे, पहला दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है उसमें देखो आपस में एक दूसरे से वो क्या नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन 5 और 15 एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे, 5 और 15, इसका मतलब क्या हुआ, 1:3 होगा, नहीं होगा। 5 और 15 का मतलब 5 3 जा 15। अब देखो अगर यहाँ पे अलग ये है तो क्या रीजन है इसका, 14 और 33 कैसे बनता है, 14 3 जा तो 42 होता है, ये भी नहीं होगा। 8 3 जा 24 होता है, लेकिन 25 लिखा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ये क्या है, इसमें ऑड वन है। आई बात समझ में। तो इसमें जितने पैटर्न आपको बताऊंगा वो सारे आप नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में जो नंबर बेस्ड जो होते हैं उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले पे एक तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, दूसरा है क्यूब, और तीसरा है बच्चे प्राइम नंबर। तीसरा हमारे पास प्राइम नंबर्स, और इसके अलावा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, प्राइम नंबर। यहां से 3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, इस जो हम ये टाइप कर रहे हैं। अब देखो 100 और यहां पे लिखा है 100 और उसके आगे लिखा है कितना, 99। ठीक है बच्चे, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 5 और उसके आगे कितना लिखा है, 26। अगला ऑप्शन है 7, उसके आगे लिखा है 50। अगला ऑप्शन है 4, उसके आगे लिखा है 17। अब नंबर देखो कितना, मतलब 10 से 99 जाना है आपको, 5 से 25 जाना है। तो जब आप इतना जाना है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्क्वायर हो रहा होगा। भाई जब ये इसका स्क्वायर होगा तभी तो ये इसके आसपास जाएगा। आपको 10 से 99 के आसपास कौन सा नंबर होता है, 99 के बिल्कुल आसपास, या 98 या 100। तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना होगा, 100 होगा। 100 में से 1 माइनस करेंगे, हमें 99 मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। बाकी तीनों में 5 और 26, 5 से 26 कैसे पता चलेगा, अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, 25 होता है, उसमें एक ऐड करते हो 26। तो 5 और 26, उसके बाद 7 और 50, 7 का स्क्वायर करते हो कितना होता है, 49, उसमें एक ऐड करेंगे कितना होगा, 50। उसके बाद 4 और 17 कैसे बनेगा, 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में एक ऐड करोगे 17। यानी ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कैसे, जो बाकी के 3 ऑप्शन है बी सी डी, उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें हो रहा है स्क्वायर,
प्लस 1, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर करके उसमें एक माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, या स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। पहला ऑप्शन देखते हैं, 78 और 13। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 18 और 9। उसके बाद देखते हैं 34 और 7। उसके बाद देखते हैं 56 और 11। अब जैसे आपने सॉल्व किया, आपने देखा ये तो 13 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। दो ऑप्शन आपको मिल गए, लेकिन इन दोनों में अलग अलग है। देखो अब जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा, तो एक ऑप्शन और भी तो होना चाहिए, मतलब 3 सेम से होने चाहिए, एक अलग सा होना चाहिए। तो देखो यानी ये हमारा लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। अब देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपको, जैसे इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, 78 को इसने 13 लिखा है, 18 को इसने 9 लिखा है, 34 को इसने 7 लिखा है, और 56 को इसने 11 लिखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, 7 और 8 को, 8 और 7 को जोड़ूंगा, कितना होगा, 7 + 8 कितना होता है मेरा, 15 होता है, ठीक है। उसके बाद मैं 1 और 8 को जोड़ता हूं, ये मेरा कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद मैं 3 और 4 को ऐड करता हूं, ये मेरा कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद मैं 5 और 6 को ऐड करता हूं, ये मेरा होता है 11। अब देखो यहां पे देखो, ये 9 है, ये 9 है, ठीक है, मिल गया। ये 7 है, ये भी 7 है। अब ये 11 है, ये भी 11 है। तो आई बात समझ में। तो पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये इसमें क्या है, ऑड है, बाकी तीनों में सेम से पैटर्न बन रहे हैं, इसमें अलग बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक और तरीके से भी आ सकता है, कैसे हो सकता था, वो ये भी कर सकता था, यहीं पे समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपने अगर समझ लिया हो, तो इसको और कैसे करके ये पेपर में आ सकता है, मैं एक और टाइप इसका बता दे रहा हूं। देखो अब वो ऐसा भी कर सकता था, जैसे ये 78 है, इसको उसने लिख लिया मान लो 56। दूसरा ऑप्शन है 18 को इसने लिख लिया मान लो 9। उसके बाद है 3 और 4, मान लो इसको इसने लिख लिया 12। उसके बाद है 56, इसको इसने लिख लिया 30। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा, अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 56 आएगा। उसके बाद 1 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा कितना आएगा, 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 दे रखा है। उसके बाद 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। या तो आपको इन दोनों जो ये 2 डिजिट लिखी है, इनका सम करेगा, या फिर इन 2 डिजिट का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए। इसमें भी वही है, 3 सेम से हैं, एक ऑड वन आउट आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को, खुद से आंसर करिए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 4 गिवन ऑप्शन है। 29 को आपने इसने लिखा है 59, 27 को बच्चे लिखा है 55, 21 को लिखा है बच्चे 43, और फिर 25 को लिखा है बच्चे 53। अब जब 29 से 59 आपको जाना है, तो आप देख रहे हो, पहले हमेशा ये देखा करो कि मैं इसके आसपास कैसे पहुंच सकता हूं। 29 से 59 जाना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हो, 29 × 1 29, 29 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना होता है, 58 होता है। 58 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, तो हमारा कितना होता है, 59 होता है। होता है नहीं होता है, 29 × 2 प्लस का 1 इक्वल टू हमें मिल गया 59, ठीक है। आई बात समझ में। 29 से 59 कैसे गए, जब इससे 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया। 27 से 55 जाना है, तो 27 × 2 + 1 इक्वल टू 55।
उसके बाद अगला हमारे पास है 21 और 43। 21 इंटू 2 प्लस का 1 इक्वल टू 43। आ रही बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 25 इंटू 2, यहां भी कितना होना चाहिए था 51 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर रखा है 53 दे रखा है, यानी 3 ऐड कर रखा है। तो बच्चे ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑड वन आउट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रखा है इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, इसमें इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम ही सा है, कह रहा है कि 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो सेम है, एक अलग है। अब बच्चे एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले बता देता हूं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आपको दे देगा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल ऑप्शन में दे देगा, इन नंबर के मल्टीपल दे देगा। 3 ऑप्शन ऐसे देगा, 3 इनके मल्टीपल देगा, एक दूसरा मल्टीपल दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने 3 ऑप्शन दिए 6, 9, 12 और एक दे दिया 17। ठीक है, जैसे 4 के दे दिया मान लो 8, 12, 16, एक दे दिया 19। ठीक है, जैसे 5 के यहाँ पे मान लो 10, 15, 20, एक दे दिया 28। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करेगा, इसके 3 ऐसे मल्टीपल देगा जो सेम से हैं, एक अलग सा मल्टीपल दे देगा जो इसका मल्टीपल ही नहीं है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा उस केस में। बस इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 25, 33, 27, 15, इसमें बताओ कैसे होगा ये 25, 33, 27, 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 33 मेरे क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है, 27 मेरा 3 का मल्टीपल होता है, और 15 भी मेरा 3 का मल्टीपल होता है। कैसे, 33 को मैं क्या लिख सकता हूं 11 इंटू 3, उसके बाद 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूं, और 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 3। तो देखो यहां भी 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है, लेकिन 25 में कभी भी 3 नहीं आता है। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 इंटू 5 जब आप करते हो तो आपको 25 मिलता है, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल है। तो ध्यान रखिए, मल्टीपल बेस्ड जो क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको इससे पहले जो बात बताई थी उसको बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, किसी भी आपको मल्टीपल आ सकता है उसका, और एक अलग ऑप्शन आएगा जो उसका मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें फिर वही बताना है कि 3 सेम से हैं, एक अलग से है। बताइए, ये मैंने आपको जब एनालॉजी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था, सेम सा कंसेप्ट। इसमें बताओ क्या होगा। अगर हम इसे देखें तो 25, 36, 49 और 35। 25 देख के याद आना चाहिए कि ये 5 का स्क्वायर होता है। 36 देख के याद आना चाहिए कि ये 6 का स्क्वायर होता है। 49 देख के आना चाहिए कि ये 7 का स्क्वायर होता है। लेकिन 35 मेरा किसी का भी क्या नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा इसमें। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भाई स्क्वायर और क्यूब जरूर याद रखिए, उससे आपका काम चल जाएगा। 3 ऑफ फॉलोइंग 4 ऑप्शन आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, आइडेंटिफाई द डिफरेंट वन। अब देखो ये आपको दे रखा है रेशियो बना के, इसमें पूछा है कि इसमें से अलग कौन सा होगा। अगर आपको टेबल याद है, जिस बच्चे को टेबल याद है उसने देखते ही इसका आंसर कर दिया होगा। कैसे, अगर आप 29 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 203 आता है। 23 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 161 आता है। 27 को 189 से मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू 7 189। लेकिन जब आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब आता है 105। तो ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखो ये लिखा है मेरा 29 इंटू 7, ये लिखा है मेरा 23 इंटू 7, और ये लिखा है मेरा 27 इंटू 7।
ठीक है, तो ये जो 15 मेरा जो 115 से है वो कंप्लीटली कभी भी डिविजिबल नहीं होता है। तो तीन ऑप्शन मेरा क्या है, 29 इंटू 7, 23 इंटू 7 और 27 इंटू 7। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, यानी आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें कह रहा तीन सेम से हैं, एक अलग सा है और जो अलग है उसका आपको बताना है। अगर इस क्वेश्चन को देख के अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा कुछ भी, तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, मतलब आपको स्क्वायर और क्यूब की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अगर इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये बात ध्यान नहीं आती है तो। इसीलिए कह रहा हूं 30 तक के स्क्वायर को जरूर याद कीजिए और कम से कम बच्चे 20 तक क्यूब याद जरूर कीजिए, ठीक है। वैसे तो 50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, अगर 50 तक स्क्वायर अगर आपको याद है तो आपको पेपर में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। कोशिश कीजिए 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब को याद करने की। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो 9 का क्यूब होता है कितना, 729। उसके बाद बच्चे 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 2197। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 का क्यूब होता है 343। लेकिन 17 का जो हम क्यूब करते हैं तो हमें इतना नहीं मिलता है, 4814 नहीं होगा। 17 का क्यूब कितना होता है बताओ, 17 का क्यूब होता है 289 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा होगा 17 या 153, ठीक है। 153, 15, 136 और 15, 140, 15, ये मेरा होता है बच्चे 4913, ठीक है, 4913। लेकिन यहाँ पे लिखा है 4814, तो ऑप्शन डी मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी तीन क्या है, 9 का क्यूब लिखा है, 13 का क्यूब लिखा है, 7 का क्यूब लिखा है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। तो क्यूब आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देख के, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे देख के अब आपको थोड़ा सा समझ आने लग गया होगा कि हाँ इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखो 5 से 25 हो रहा है तो क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 125 हो रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। होता है नहीं होता, देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 इंटू 5, और 5 का क्यूब का मतलब क्या है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है, इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से पता चलता है 5 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब है। दूसरा ऑप्शन 10, 100 और फिर 1000, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और फिर 10 का क्यूब करेंगे कितना होता है, 1000 होता है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं 6, फिर 36, फिर 216, 6, 36, 216। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 36 होता है, अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, ठीक है। तीन ऑप्शन सेम से हो गए, यानी बचा हुआ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा। 3, 6, 27, देखो 27 तो सही है, 3 का क्यूब होता है, लेकिन 6 की जगह क्या आना चाहिए था वहां पे 9, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। वही बार बार कह रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शन है इसमें से कह रहा है कि एक अलग है। तो देखो यहाँ पे 289, 81, 64, 168, थोड़ा सा फिर से कह रहा हूं स्क्वायर की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे सीधा ऑप्शन डी। देखो हुआ नहीं हुआ, 289 किसका स्क्वायर होता है बताइए, किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे कितना लिखा है, 34, अगर हम 34 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमारा कितना आएगा, 17, 17 का स्क्वायर। उसके बाद 81 क्या होता है मेरा, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा 64 होता है वो मेरा क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो क्वेश्चन में 34 है, 34 को 2 से डिवाइड कर रखा है, फिर उसका स्क्वायर लिखा है। अगला ऑप्शन में 18 है, 18 को 2 से डिवाइड कर रखा है, फिर उसका स्क्वायर लिखा है। उसके बाद ऑप्शन सी 16 है, 16 को 2 से डिवाइड कर रखा है, उसका स्क्वायर करके लिख दिया। अगर आपको मैं कह रहा हूं आप देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो, 3 में स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है इसका, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो
अब ये क्वेश्चन है, इसे बताइए क्या होगा। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। अब जो अलग है उसका पता लगाइए। देखो, लद्दाख, शिमला, देहरादून और गंगटोक। तो बच्चे इसमें आपको पता होना चाहिए, जो गंगटोक है, देहरादून है और शिमला है, ये क्या है, कोई जो स्टेट है उनकी क्या है, कैपिटल है। और जो लद्दाख है, लद्दाख अपने आप में क्या है, किसी भी स्टेट की जो क्या है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्या बोला मैंने, शिमला कहाँ की कैपिटल, हिमाचल प्रदेश की, देहरादून उत्तराखंड की और गंगटोक कहाँ की है, सिक्किम की। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से कह रहा हूं, ये जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कोर का, ये बच्चे उसका क्यूआर कोड है, स्कैन कीजिए और वहां पे ऐड हो जाइए @CUET कोर। ठीक है, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पे आपको क्विजेस मिलेंगे, जो भी अपडेट आता है हम आपको वहां पे इन्फॉर्म कर देते हैं। तो जाइए और जो नोट्स है उनका फायदा उठाइए। ठीक है, तो बच्चे इस क्लास में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए 20 से 22, ये अपने आप में एनफ है। अगर आप इतने पैटर्न को समझ लेते हो, जो भी मैंने आपको इसके अलावा क्लास में पढ़ा रखा है उसको समझ लेते हो अच्छे से, तो ये आपके लिए एनफ है। बाकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट रहता है फिर से कह रहा हूं कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चे, बाय बाय ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।